सऊदी अरब पश्चिम एशिया का वो देश जिसके पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक है, जिसकी सुरक्षा के लिए अरबों डॉलर के हथियार खरीदे जाते हैं और जिसकी कमान क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान MBS के हाथों में है। लेकिन अब इसी सऊदी अरब के सामने ऐसी चिंता खड़ी हो गई है जिसमें हमला एक तरफ से नहीं, दो दिशाओं से एक साथ हो सकता है, यानी बिल्कुल कैंची की तरह, एक बार उत्तर से और दूसरा बार दक्षिण से। इसी रणनीति की सैन्य भाषा में कहा जाता है पिंसर अटैक, यानी शिकंजे जैसा हमला। एकदम दबोच लो अपने शिकार को। और रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अधिकारियों को आशंका है कि ईरान से जुड़े हथियारबंद गुट उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ से सऊदी के अहम ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो सवाल है, सऊदी अरब को आखिर किससे खतरा है? पिंसर अटैक कैसे काम करता है और क्या सच में ईरान के सहयोगी सऊदी को दो तरफ से, या कहें कि ईरान के जो सहयोगी हैं वो सऊदी अरब को दो तरफ से घेरने की तैयारी में है, यानी हूती अपना काम कर चुके हैं, बस अंजाम तक उसको पहुंचाने की बारी है। सबसे पहले जानिए पिंसर अटैक क्या होता है। मान लीजिए आप बीच में खड़े हैं और सामने वाला आपको एक तरफ से नहीं बल्कि दो अलग अलग दिशाओं से घेर लेता है। महाभारत में जिस तरह से हमने चक्रव्यूह पढ़ा, चक्रव्यूह में तो चारों तरफ से घेरा जाता है, लेकिन यहां दो तरफ की बात है। आपका ध्यान एक तरफ जाता है कि आप उससे समझें, दूसरी तरफ से हमला हो जाता है। इसी को आसान भाषा में कैंची की तरह घेरना कह सकते हैं। युद्ध में इसका मकसद सिर्फ हमला करना नहीं होता, बल्कि सामने वाली सेना को अपनी ताकत दो दिशाओं में बांटने के लिए मजबूर करना होता है। और यही वजह है कि सऊदी अरब के लिए मौजूदा खतरे को गंभीर, बेहद गंभीर माना जा रहा है, क्योंकि एक तरफ है यमन के हूती जो सऊदी के दक्षिण में मौजूद है, और दूसरी तरफ इराक में सक्रिय ईरान समर्थित मिलिशिया हैं जो कि वहां से हमला करने की पूरी कुवत रखते हैं और ताक में बैठे हैं। यानी सऊदी के लिए खतरा उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं से पैदा हो सकता है। दक्षिण से कौन आ सकता है? हूती। दक्षिण में यमन है और यमन में हूती विद्रोही हैं। उन्होंने अपना जलवा भी दिखा दिया बाबल मंडे पर। इस हूती लंबे समय से सऊदी अरब के साथ संघर्ष में रहे हैं और उनके पास ड्रोन और मिसाइलों की क्षमता है। हालिया तनाव में हूतियों ने सऊदी सीमा के नजदीकी इलाकों को भी निशाना बनाया है। सऊदी सेना के मुताबिक ऐसे हमलों में नागरिक भी घायल हुए हैं, जहाजों पर हमला हुआ है और खतरा सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं है। हूती लाल सागर और समुद्री व्यापार मार्गों पर भी दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 12 अगस्त की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के लाल सागर से होने वाले तेल निर्यात को भी सुरक्षा खतरे के कारण ज्यादा गोपनीय तरीके से संचालित किया जा रहा है और कुछ तेल शिपमेंट को वैकल्पिक रास्तों की ओर मोड़ा जा रहा है। यानी हमला सिर्फ सैनिक ठिकाने पर हो ऐसा जरूरी नहीं है। तेल, बंदरगाह, रिफाइनरी, एयरपोर्ट, समुद्री रास्ते, ये भी निशाने बना सकते हैं। अब उत्तर की तरफ देखते हैं। इराक मौजूद है उत्तर। सऊदी अरब के उत्तर में इराक है और इराक में कई ऐसे हथियारबंद समूह मौजूद हैं जिनके ईरान के साथ करीबी संबंध माने जाते हैं। ईरान मदद करता है इनको। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सऊदी अधिकारियों को आशंका है कि उत्तर से इराकी मिलिशिया और दक्षिण से हूती एक साथ दबाव बना सकते हैं। यानी सऊदी को अपनी सेना और एयर डिफेंस को दो अलग अलग मोर्चों पर ध्यान देना पड़ सकता है। और यही है वो रणनीतिक तस्वीर जिसकी वजह से पिंसर अटैक शब्द चर्चा में आया है। लेकिन असली सवाल, ईरान का इसमें क्या रोल? एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। हूती और इस इराकी मिलिशिया को ईरान का समर्थन मिला हुआ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर कार्रवाई का आदेश सीधे तेहरान से आया है। रिपोर्ट्स में सऊदी अधिकारियों ने आशंका जताई है कि इन अलग अलग समूहों में हमले जो होंगे उसके पीछे ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के समन्वय भूमिका हो सकती है। यानी उनकी तरफ से निर्देश भी होंगे और वो अपनी तरफ से कोऑर्डिनेट भी करेंगे। इसीलिए इस पूरी कहानी को अभी आशंका और खुफिया आकलन के तौर पर देखना ज्यादा सही होगा, ना कि ये मान लेना कि भाई कोई संयुक्त हमला निश्चित रूप से शुरू हो चुका है। और सऊदी के लिए सबसे बड़ा डर क्या बात है? वो ये कि सऊदी अरब की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी संवेदनशीलता है। उसकी ऊर्जा अर्थव्यवस्था, तेल रिफाइनरी, पाइपलाइन, बंदरगाह, एक्सपोर्ट टर्मिनल अगर लगातार खतरे में आते हैं, निशाने पर है, तो इसका असर सिर्फ सऊदी पर नहीं पड़ेगा, दुनिया के तेल बाजार पर भी इसका असर पड़ेगा। इसका उदाहरण हालिया घटनाओं में देखने को मिला है। 9 अगस्त को ईरानी समर्थित हूतियों ने जीजान स्थित सऊदी अरामको रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया। सऊदी अधिकारियों के मुताबिक वहां लगी आग को बुझा दिया गया और किसी के हताहत होने की खबर नहीं थी, लेकिन नुकसान पहुंचा है। संदेश साफ है, सऊदी की तेल मशीनरी पर दबाव बनाना, सऊदी की अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाना। तो क्या प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान डर गए, झुक गए? इसे सीधे तौर पर ऐसा कहना सही नहीं होगा, बल्कि सऊदी अरब अब अपनी सुरक्षा रणनीति को और मजबूत कर रहा है। सऊदी अरब ने तुर्की
और पाकिस्तान के साथ एक संयुक्त रक्षा समझौता भी किया है, जिसमें किसी एक देश पर हमला होने की स्थिति में साझा सुरक्षा प्रतिक्रिया पर जोर है। हालांकि इस समझौते का वास्तविक सैन्य क्रियान्वयन कैसे होगा, यह अभी पूरी तरह से साफ नहीं है। साथ ही सऊदी लाल सागर में समुद्री सुरक्षा के लिए एक बहुराष्ट्रीय गठजोड़ बनाने की भी कोशिश कर रहा है। यानी सऊदी की राजधानी रियाद का जवाब सिर्फ मिसाइल से नहीं, कूटनीति प्लस गठबंधन प्लस एयर डिफेंस प्लस समुद्री सुरक्षा सबको साथ लेकर चलने की कोशिश हो रही है। एक तरफ सऊदी अरब पर हमले का खतरा बढ़ रहा है, दूसरी तरफ सऊदी अरब सीधे किसी बड़े युद्ध में कूदना नहीं चाहता, क्योंकि सऊदी का विजन 2030, विजन 2030 आर्थिक बदलाव, निवेश, पर्यटन और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर आधारित है। लंबी जंग इन योजनाओं के लिए बड़ा झटका बन सकती है, सऊदी अरब के लिए गले की फांस बन सकती है। इसीलिए रियाद एक तरफ अपनी सैन्य ताकत दिखा रहा है, दूसरी तरफ तनाव को नियंत्रित रखने की कोशिश भी अपनी तरफ से कर रहा है। तो क्या वाकई सऊदी अरब सच में कैची के बीच फंस गया है? हाँ, फंस तो गया है। दक्षिण में हूती, उत्तर में ईरान समर्थित इराकी मिलिशिया और पीछे ईरान का प्रभाव IRGC। अगर दोनों दिशाओं से एक साथ हमले होते हैं तो सऊदी को अपनी रक्षा क्षमता कई मोर्चों पर बांटनी पड़ेगी। यही वजह है, इसी वजह से इसे पिंसर अटैक यानी दो तरफ से शिकंजा कसने वाली रणनीति कहा जा रहा है। लेकिन अभी यह कहना जल्दबाजी होगा कि कोई बड़ा समन्वित पिंसर अटैक निश्चित रूप से ही सऊदी पर होने वाला है। फिलहाल जो साफ है वो यही है कि सऊदी अरब के लिए सुरक्षा खतरा बढ़ा है, हूती हमलों का दबाव जारी है। रियाद अब अकेले अपनी सुरक्षा पर निर्भर रहने के बजाय क्षेत्रीय गठजोड़ मजबूत कर रहा है। अमेरिका के साथ पहले से ही उसके संबंध हैं। F-16 मिलने की बात हो रही है, पाकिस्तान की सेना वहां पर पहुंची हुई है, और अगर आने वाले दिनों में उत्तर और दक्षिण में से एक साथ दबाव बढ़ता है तो पश्चिम एशिया की इस जंग का सबसे बड़ा अगला मोर्चा सऊदी अरब बन सकता है। यही वजह है कि पूरी दुनिया अब रियाद पर नजर रख रही है, क्योंकि तेल प्रभावित होगा, तेल की सप्लाई प्रभावित होगी अगर ये स्थिति यहां पर बनती है। वैसे आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।